अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो मार्बल टॉप के हवाले से है। मार्बल टॉप को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट तो होते हैं कि सर इसका ऑटोमेटिक कैसे चेक करें, उसको कैसे ठीक करें, सेल नया भी डाल दिया है फिर भी ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछते हैं लोग, सर उसके ऊपर जो जालियाँ हैं वो नहीं उतर रही, जालियाँ उतर जाती हैं तो नीचे जो पेच लगे होते हैं उसकी प्लेट को वो नहीं खुल रहे, वो कैसे खोलें। तो इन सब दोनों इश्यूज़ को लेकर आज की ये मेरी वीडियो है। तो मैं आप इसको डिटेल से इसमें आपको बताऊंगा कि आप इसके जो ऊपर टॉप कवर के जालियाँ, उनके नीचे जो पेच हैं उनको कैसे खोलेंगे और इसका ऑटोमेटिक आप कैसे चेक करेंगे। तो स्पेशली ये वीडियो जो है वो मेरे उन दोस्तों के लिए है जिनके पास मार्बल टॉप है और वो उसको ख़ुद ठीक करना चाहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। इसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि आप इसके ऊपर पेज जो है वो कैसे खोलेंगे। तो आज ये मेरे पास जो मार्बल टॉप है ये HM कंपनी की है, ग्लास हब है ये। इसका ऑटोमेटिक ठीक करके आपको मैं बताऊँगा और जो भी कोई इसमें इशू होगा वो साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो इसकी जालियाँ जो हैं, सिर्फ ऊपर जालियाँ जिनमें से फ्लेम निकलता है वो तो इसकी आराम से पहले ही उतर गई थी। और ये अभी जो लेफ़्ट साइड वाली जो बर्नर है, इसके ऊपर जो जाली है, इसका बीच वाला जो रिंग है, ये दोनों कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये बीच वाला जो रिंग है इस जाली का, वो उस बर्नर के अंदर टूट चुका है, जिसकी वजह से ये खुद ब खुद पहले ही अलग हो गई थी बर्नर से। और दूसरी साइड वाली है, राइट साइड वाली, वो भी जो है वो खुद ही ऊपर से आराम से उतर गई थी। लेकिन ये नीचे रिंग जो है, बड़ा रिंग जो है, ये अभी तक इसके ऊपर है और रिंग भी ये ख़राब है। आप इसको ऐसे पेचकस की मदद से उतार सकते हैं। वैसे तो ये देखें आप, इतनी आसानी से ही उतर गया है रिंग जो है। लेकिन जब जाली भी इसके ऊपर लगी होती है, वो बाज़ औक़ात बड़ी बुरी तरीके से ऊपर जाम हो जाती है। तो जब जाली ऊपर होगी तो फिर ये बड़ी मुश्किल से रिंग उतरेगा, नीचे वाला बड़ा रिंग जो है। और इस रिंग को अगर आप गौर से देखें तो ज़ंग लगने की वजह से ये भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और ये रिंग और इसके ऊपर जो जाली होती है, ये दोनों सेट नया मिलता है मार्केट से। आप किसी भी गैस अप्लाइंसेस की शॉप से पता करेंगे, आपको ये मिल जाएंगे। और वैसे भी आपको वो दिखाया था मैंने, एक जाली जो है वो उसका बीच वाला रिंग जो है वो बर्नर के अंदर टूटा हुआ है, वो तो ज़ाहिर सी बात है वो आपने ज़रूर नई लगानी है। और रिंग भी इसी तरह आपको उसके साथ ही मिलेगा, ये दोनों चीज़ें आप नई ख़रीदेंगे। अब जालियों को उतारने के बाद नीचे इसके जो पेच लगे हुए नज़र आएंगे वो आपने खोलने हैं। इनको खोलने से ही ये सारी आप जो है वो खुलेगी। और इसके पेज को खोलने के लिए जितनी भी ज़ोर ज़माई मैंने की है वो सारी आपको बताऊंगा, ताकि आपके नॉलेज में भी आ जाए कि आप कैसे कैसे इसके पेज को खोल सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर से तो काफ़ी कोशिश की मैंने इसके पेज को खोलने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिले। और बाई चांस इस जगह पे इस वक्त मेरे पास WD-40 भी अवेलेबल नहीं है। अगर वो हो तो उससे भी काफ़ी आसानी हो सकती है। आप WD-40 उसको लगाएं और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें तो उसके बाद भी ये पेच बड़ी आसानी से खुल जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वो अगर ना हो किसी वजह से आपके पास अवेलेबल, तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसके लिए अब आप इसको 8 नंबर की गोटी से, या 8 नंबर की ये जो अभी मेरे पास टी हैंडल है, उससे भी आप खोल सकते हैं, उससे भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर के लिए भी जगह बनी होती है और ये गोटी से भी खुल जाते हैं। इनकी शेप कुछ इस तरह की बनी होती है। लेकिन ये फिर भी ये पेच जो है वो कोई नहीं खुले इससे। एल शेप का ये पाना है, आप इसको एल शेप पाना बोलते हैं। अगर ऐसे भी ना खुले, क्योंकि वो अपनी जगह से बार बार ले जाता था, फिर मैंने उसके जो ऊपर वाली साइड है उसमें बिल्कुल इस तरह कोई चीज़ फंसा के उसको बिल्कुल ऐसे टी शेप बना के, तो फिर बड़े ज़ोर से ऊपर से प्रेस करके उसको घुमाया, तो फिर जाके कहीं ये पेच एक जो है ये खुला। तो अब इस पेच को खोलने के बाद एक तो बिल्कुल आसानी से खुल गया था, आपको नज़र आ रहा है 2 खुल गए हैं। एक स्क्रू ड्राइवर से ही खुल गया था और दूसरा जो है वो इस तरह। ये फिर एक बार मैंने आपको दिखा दिया कि आपके पास अगर इस तरह का वो कोई टूल होगा तो उससे आप इसको इस तरह खोलेंगे कि इसके ऊपर वाली साइड पे कोई चीज़ आप फंसा के इसको टी शेप बना के तो ऐसे खोल सकते हैं।
वैसे अगर ये किसी भी इस तरह के टूल से ना खुले तो इसके लिए सबसे बेहतर जो टूल है वो टी हैंडल है, 8 नंबर का टी हैंडल। उससे ये बहुत आसानी से ये स्क्रू जो है वो खुल जाएगा। लेकिन मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं फिर मेरे पास ये छोटी सी गोटी है जो वैसे ही स्क्रू ड्राइवर के टाइप की बनी हुई है। लेकिन उसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप उसको फ़िक्स करके गोटी को स्क्रू के ऊपर फ़िक्स करके फिर उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें आप छोटा सा, अगर आपके पास रेंच होगा तो उसको अच्छे से ज़ोर से फ़िक्स करके तो इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं इस पेज को ऐसे खोलने की। जैसे अभी ये मेरी कोशिश जो है ये बिल्कुल कामयाब हुई है, ये पेज बिल्कुल आसानी से इस तरीके से खुल चुका है। गोटी छोटी गोटी थी मेरे पास 8 नंबर की, और उसके ऊपर जो उसका दूसरा हिस्सा है वो फिक्स करके फिर उसको किसी छोटी सी चाबी या छोटे से एडजस्टेबल रेंच की मदद से मैंने इसको अभी खोला। तो ये सारे तरीके मैंने आपको इसलिए बताए कि आपके पास कोई भी किसी की भी किस्म का टूल होगा तो आप उसको ऐसे ऐसे जितने भी तरीके मैंने बताए वैसे आप इस्तेमाल करके उसको खोल सकते हैं। तो ये एक प्लेट मैंने खोल दिया है। अब बिल्कुल सेम इसी तरह दूसरी प्लेट भी आप खोलेंगे, इसी की तरह इसके भी 3 पेच आप खोलेंगे तो ये दोनों प्लेटें इसकी उतर जाएंगी। टाइम बचाने के लिए मैंने दूसरी प्लेट को उसका तरीका बिल्कुल स्किप कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही उसके दोनों साइडें खोलेंगे, और दोनों साइडें खोलने के बाद आप इसके ऊपर जो ग्लास होगा या स्टील की प्लेट होगी उसको फिर हटाएंगे इस टॉप के ऊपर से। इसके बाद इसके ऊपर वाले ग्लास को जब मैं उल्टाऊंगा तो आपको ये इस सिल्वर से कलर में एक शीट सी लगी हुई नज़र आई है इस ग्लास के ऊपर। ये नीचे वाली साइड पे लगी हुई है। ये शीट बाज़ औक़ात उतर जाती है, ज़्यादा अगर पुराना हो जाए चूल्हा तो ये शीट उतर भी जाती है, और ये अगर उतर भी जाए तब भी कोई मसला नहीं है। आप इसके बगैर भी इस ग्लास को वापस ऊपर फिक्स कर सकते हैं। अब इसके ऑटोमेटिक के बारे में आपको बताते हैं। इसका ऑटोमेटिक जो है वो दोनों बर्नर बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं दे रहे इसके दोनों बटन प्रेस करने से। और ये सेल मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सेल बिल्कुल नया लगाया था इसमें, फिर भी दोनों साइडें जो है वो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं दे रही। ऑटोमेटिक बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा इसका। तो एक भाई ने मुझे कमेंट भी किया था, कहते हैं कि इसकी ऑटोमेटिक के बारे में आप को थोड़ा सा डिटेल से हमें बताएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका ऑटोमेटिक ठीक करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपने इसका जो बैटरी होगी उसको चेक करना है। जो जे सेल बॉक्स है उसको आपने चेक करना है, उसके पॉइंट देखने हैं। अब ये देखें जो सुर्ख तार है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है उससे। ये जो है वो चूहों का जो है वो हमला है इसके ऊपर। ये तार बिल्कुल डैमेज थी, अलग थी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इसकी बैटरी को चेक करना है। बैटरी के पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक होंगे, उसके बाद फिर आगे जो बाकी चीज़ होगी उसको आप चेक करेंगे। अभी ये देखें, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, इसके ऑटोमेटिक को मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये तार जो है वो अलग थी उसको वापस मैंने जोड़ा है। जोड़ने के बाद ये अभी आपको ऑटोमेटिक की मैं आवाज़ सुनाऊँगा और इसका जो स्पार्क है वो भी आपको दिखाऊँगा, बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इसी तरह अभी दूसरे बर्नर की भी ऑटो की आवाज़ और उसका स्पार्क मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद अगर इस तरीके से भी इसका ऑटोमेटिक ठीक ना हो सके आपसे, तो फिर आपने इसके बाद इसकी इस यूनिट जो है, ये किट जो है इलेक्ट्रिक किट इसको बोलते हैं, या इग्निशन किट भी इसको बोलते हैं, स्पार्क किट, जो मर्ज़ी आप बोल लें। तो इसमें से ये देखें 2 बर्नर वाला चूल्हा है और इसमें से आगे 2 ही तारें जो हैं वो निकल के इसके बर्नर में एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे जा रही है। तो आपने इसकी ये जो तारें हैं इसके जो लाइटर की तरफ जा रही हैं, इन तारों को चेक करना है। ये तारें कहीं उतरी हुई ना हो लाइटर से, अगर ये उतरी हुई हैं तब भी स्पार्क नहीं करेगा। आवाज़ तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको दे, लेकिन ये फिर स्पार्क नहीं करेगा ऊपर बर्नर के ऊपर। तो ये दोनों तारें अगर आपने चेक कर ली हैं तब भी ठीक है।
उसके बाद अगर इन तारों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपने इसकी जो नाब है उस नाब के नीचे जो इसके पॉइंट हैं जो नाब को दबाने से आपस में मिलते हैं, उन पॉइंट के नीचे अक्सर ये होता है कि वहाँ पे गंद वगैरह जमा हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है वो जो भी चीज़ गिरती है तो वो नीचे इसी सुराख में वो यहाँ से नाब के नीचे जो सुराख होते हैं उन सुराख की वजह से फिर वो नीचे कचरा यहाँ पे जमा होता रहता है। तो आपने कपड़े की मदद से या किसी और टेस्टर की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से किसी भी चीज़ की मदद से आपने इसको साफ़ करना है। यहाँ से इसके ये पॉइंट साफ़ करने हैं, ये पॉइंट बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। अगर आपने ऑटोमेटिक उसका चेक किया है, बैटरी ठीक है, उसकी आगे तारें भी ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट ये इसके किट से जो तारें निकल रही हैं जो बर्नर की तरफ जाती हैं वो भी ठीक है, तो फिर आप यहाँ से ज़रूर उसको चेक करें। इसके नाब के नीचे जो ये पॉइंट होते हैं इनको ज़रूर आपने साफ़ करना है। और अब बिल्कुल लास्ट में इसके बर्नर का वो इशू मैं ठीक करके आपको बताऊंगा जो शुरू में बताया था कि इसकी जाली का जो बीच वाला रिंग है वो बर्नर के अंदर टूट चुका है। उसको सही करेंगे। वो रिंग जो है वो टूटा हुआ वो उसमें से निकालेंगे बर्नर में से, क्योंकि जब तक वो नहीं निकालेंगे नई जाली जो है वो इसके ऊपर फिक्स नहीं होगी। तो बर्नर को आप खोलेंगे, 3 पेच इसके साइडों पे लगे होते हैं, नट पेच ऊपर से आप इसको खोल सकते हैं, नीचे से भी खोल सकते हैं। और अगर आपके बर्नर के अंदर कोई इस तरह रिंग नहीं टूटा, बर्नर आपका बिल्कुल ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरी इस वीडियो के यहाँ से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये आगे जितनी भी ये वीडियो रह गई है ये बिल्कुल बस इसी के बारे में है कि ये रिंग इसमें से कैसे निकालना है। अब बर्नर को खोलने के बाद इसकी जो ये तार है ये आप लाइटर के नीचे से भी उतार सकते हैं और किट से भी उतार सकते हैं, लेकिन अगर किट से वो थिम्बल के ज़रिए लगी हुई है तो अब आपके पास अगर कोई स्क्रू ड्राइवर इस तरह का होगा जो स्पेशली चोट लगाने के लिए बना होता है, तो उस की मदद से आप बिल्कुल ऐसे ही वो रिंग जो होगा वो इसके बीच में से निकालेंगे। उसको थोड़ा थोड़ा सा आप सारी साइडों से इस तरह चोट लगा के वो रिंग जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद ये रिंग इसके बीच में से जब आप निकाल लेंगे तो उसके बाद इसके जो है वो ज़ंग की वजह से छोटे छोटे इससे भी इस बर्नर के अंदर जो है वो लगे रह जाते हैं, ख़ास तौर पे जब ज़ंग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं इसको। ये आप अगर गौर से देखें तो आपको वो नज़र आ जाएंगे। इनको भी आपने उतारना है, ये भी उतारेंगे, बीच में से साफ़ करेंगे ठीक से, तभी ये ऊपर वाली जाली जो है वो इसके ऊपर बैठेगी। ये देखा आपने, मैं इसको ट्राई भी कर रहा हूँ साथ साथ उसके ऊपर बिठाने की, लेकिन अभी भी ये इसके अंदर नहीं बैठ रही। तो आप इसको बीच में से भी जो छोटे छोटे इसके पीस इसके अंदर जुड़े रह गए हैं वो भी निकालेंगे। ये जूम करके आप इसको देख भी सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे आपको नज़र आ रहे होंगे वो उतरते हुए। तो इसको जब बिल्कुल ठीक से आप साफ़ कर लेंगे तो तभी ये ऊपर वाली जाली जो है वो इसके ऊपर फिक्स होगी। अब मैंने कुछ काफ़ी सारा हिस्सा इसके स्किप कर दिया है, और इसकी तार जो है वो जो जोड़ लगाया है उसके ऊपर टेप वगैरह लगा दें, और इसका बर्नर मैंने वापस भी लगा दिया है। 3 ही पेच इसको लगे होते हैं, ऊपर से आप पेच लगाते हैं और नीचे से जो है वो नट लगते हैं इस बर्नर को। और तार इसकी आप देखें, इसकी तार जो है वो थिम्बल के ज़रिए लगी हुई थी इसकी किट के अंदर, वो भी वापस लगाने के बाद अब इसका ऊपर जो टॉप कवर है वो भी रख देंगे वापस। और शीशे का ये जो टॉप कवर होता है ये सिर्फ ये इन 2 प्लेटों के ज़रिए ही इसके ऊपर जो है वो जुड़ा रहता है। तो अब जो इसकी दूसरी प्लेटें हैं वो भी इसके ऊपर वापस रख देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी हॉब में जो भी कोई इस तरह के इशू थे उनको हल कर लिया होगा। और अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल क्लिक कर दें, ताकि मेरी ऐसी नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास से पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और गैस अप्लायंसेस के किसी और इशू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।